प्रिय विद्यार्थियों, महर्षि गौतम सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं महिपाल सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 विषय संस्कृत और आज का हमारा जो प्रकरण है धातु रूप जो प्रकरण है उसकी कल सामान्य जानकारी और धातु रूप यानी कि क्रिया के माध्यम से जो वाक्य का हम अनुवाद करते हैं संस्कृत से हिंदी में, वो कैसे करते हैं उसके बारे में जाना और आज हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो कल हमने पढ़ा था कि लट लकार यानी कि वर्तमान काल का जब वाक्य हो हिंदी का तो उसका संस्कृत में अनुवाद कैसे करते हैं। तो अब आज हम जानेंगे अगर वाक्य भूतकाल का हो तो उसका वाक्य का हिंदी में अनुवाद कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम एक धातु रूप जो है वो भूतकाल की वो लिखते हैं। हम लिखेंगे जैसे पट धातु, पट धातु पट धातु का जो लकार पढ़ेंगे हम वो है लड़ लकार, लड़ लड़ लकार। लड़ लकार जो होता है जिसे हिंदी में अपन कहते हैं भूतकाल, क्या कहते हैं? भूतकाल। तो इसका धातु रूप कैसे चलेगा? जैसे वचन लिख दिए मैंने, एक वचन, द्विवचन, द्विवचन और अगला जो वचन होगा हमारा वो होगा बहुवचन, बहुवचन। यहाँ पर पुरुष चलेंगे, प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा उत्तम पुरुष, आखिरी जो है वो है उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष। उत्तम पुरुष। तो ये तीन वचन हमारे सामने, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो इन तीनों पुरुष में हम पट धातु का लड़ लकार लिखेंगे अपठत, जब भी हम पट धातु का लड़ लकार लिखेंगे तो उसमें अश जो है वो सबसे पहले जुड़ा हुआ हमें मिलेगा। तो हम देखते हैं कि लड़ लकार का जो है वो क्या रूप रहेगा, अपठत, अपठताम, अपठन। अब अगर हम मध्यम पुरुष की बात करें तो अपठ, अपठतम, अपठतम, अपठत, अपठत। फिर उत्तम पुरुष की बात करें तो अपठम, अपठाव और अपठाम। अब देखो यहाँ पर मैंने पट धातु का लड़ लकार लिखा जिसे अपन भूतकाल कहते हैं लड़ लकार को, ठीक है। तो प्रथम पुरुष जो है उसका एक वचन होगा अपठत, द्विवचन होगा अपठताम और बहुवचन होगा अपठन।
फिर मध्यम पुरुष में एक वचन होगा अपठ, द्विवचन होगा अपठतम और बहुवचन होगा अपठत। फिर उत्तम पुरुष में एक वचन होगा अपठम, द्विवचन होगा अपठाव और बहुवचन होगा अपठम। जैसा कि ये रूप चलता है पट धातु का लड़ लकार। हमेशा ध्यान रखना जहां पर भी अ लगा हुआ, पट धातु के आगे अगर अ लगा हुआ आपको मिले तो वो पट धातु का लड़ लकार होता है, यानी कि पट धातु का भूतकाल। जब भी हम भूतकाल के वाक्यों का हिंदी अनुवाद करते हैं या भूतकाल के हिंदी वाक्यों का संस्कृत अनुवाद करते हैं तो वो पट धातु का ये रूप जो है वो चलता है। तो अब हम आगे वाक्य निर्माण करते हैं। जैसे कि मैंने वाक्य लिखा आपके सामने, पहले लिख दूं मैं हिंदी वाक्यों का हिंदी वाक्यों का संस्कृत अनुवाद हिंदी वाक्यों का संस्कृत अनुवाद। तो यहां पर मैं एक वाक्य लिखता हूं, वह पढ़ता था, वे दोनों पढ़ते थे, वे सब पढ़ते थे। तो यहां पर मैंने आपके सामने 3 वाक्य लिखे हैं। वह पढ़ता था, फिर दूसरा वाक्य लिखा वे दोनों पढ़ते थे और तीसरा वाक्य लिखा वे सब पढ़ते थे। तो यहां पर मैं देख रहा हूं कि वाक्य के अंत में आ रहा है था, ठीक है। और था किसकी पहचान है? हिंदी में जब हम काल पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जब वाक्य के अंत में ता है, ती है, रहा है, रही है, चूका है, चूकी है आए तो वाक्य वर्तमान काल का होगा। लेकिन वाक्य के अंदर अगर ता था, ते थे, रहा था, रही थी, रहे थे, ये जब भी आए मतलब था, थी, थे जब भी जुड़े हो वाक्य के अंत में तो वो वाक्य भूतकाल का होता है। तो अब हमने एक पहचान तो कर ली कि ये वाक्य जो है वो भूतकाल का है। तो सबसे पहले ये जो सर्वनाम दे रखे हैं, इन सर्वनाम की जो सारणी है, जो सूचिका है, वो मैंने आपको कल बनवाई थी। मैं आशा करता हूं कि आपने याद भी की होगी। तो इसका मतलब अगर आपने वो याद की है तो आपको इन शब्द के अर्थ पता है। तो आइए इन हिंदी वाक्यों का हम संस्कृत में अनुवाद करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, जो पहला वाक्य है वो लेते हैं। पहला वाक्य है वह पढ़ता था। तो वह जो है वो उसको संस्कृत में अपन बोलते हैं श, विसर्ग लग गया। और अगर यहाँ पर वह पढ़ती थी होता, स्त्रीलिंग होता तो अपन बोलते शा। क्या बोलते? शा, ठीक है। अब देखो सह जो आ गया अपना, तो सह जो है वो प्रथम पुरुष का एक वचन है। तो यहाँ पर इस वाक्य की जो क्रिया है पढ़ना, वो क्या है? संस्कृत में उसे अपन बोलते हैं पठ। क्या बोलते हैं? पठ। और जैसा कि अभी हमने पहले पढ़ा था, पट धातु के जो लकार पढ़े थे, तो ये वाक्य भूतकाल का है। तो यहाँ पर अपन को पट धातु का लड़ लकार यानी कि भूतकाल रूप जो है वो लेना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो श है वो प्रथम पुरुष का एक वचन है। तो इस वाक्य में क्रिया भी जो है वो हम प्रथम पुरुष की एक वचन ही लेंगे। तो हम देखते हैं आगे बीच जाके कि यहाँ पर प्रथम पुरुष का एक वचन क्या है? अपठत है। क्या है? अपठत। तो
यहाँ पर श के साथ मैं लिख दूंगा अपठत, अपठत। ये जो है वो वाक्य हमारा संस्कृत में अनुवाद हो गया। ये अपठत प्रथम पुरुष का एक वचन इसलिए लिया क्योंकि स जो है वो भी प्रथम पुरुष का एक वचन है। तो यहाँ पर संस्कृत में वाक्य के कर्ता का जो भी वचन और जो भी पुरुष होता है, क्रिया भी उसी के अनुसार आती है, क्रिया का भी वही वचन और वही पुरुष होगा। अगला वाक्य हम देखते हैं, वे दोनों पढ़ते थे। तो यहाँ पर हमें पता कि वे दोनों जो है उनका वे दोनों का मतलब है तो को कहते हैं वे दोनों। तो जो है वो प्रथम पुरुष जो है उसका द्विवचन है। तो यहाँ पर क्रिया है पढ़ते थे, मतलब पढ़ना क्रिया है, उसे संस्कृत में बोलते हैं पठ। ठीक है, तो पट धातु का लड़ लकार लेना है, लेकिन यहाँ पर कर्ता जो है अपने वाक्य का वो प्रथम पुरुष का द्विवचन है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की द्विवचन ही लेनी पड़ेगी। तो हम देखते हैं कि क्रिया में क्या है, ये रहा हमारा प्रथम पुरुष, ये रहा द्विवचन। प्रथम पुरुष के द्विवचन में पट धातु के लड़ लकार में आएगा अपठताम। क्या आएगा? अपठताम। तो के साथ हम लिखेंगे अपठताम। तो अपठताम, ये हमारा जो वाक्य है वो संस्कृत में अनुवाद हो गया है हमारे इस वाक्य का। तो अपठताम, ठीक है। अब हमारा जो अगला वाक्य है, वे सब पढ़ते थे। तो हमें पता है कि वाक्य ते थे, इसका मतलब ये वाक्य जो है वो भूतकाल का है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कर्ता का जो है वो अनुवाद करते हैं। वे सब को हम संस्कृत में बोलते हैं ते। क्या बोलेंगे? ते। ठीक है, तो ते बोल दिया। फिर पट धातु का लकार हमें लेना है, लेकिन ते क्या है? हमारा प्रथम पुरुष का बहुवचन है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष के बहुवचन ही आएगी। तो देखते हैं क्रिया में प्रथम पुरुष का बहुवचन क्या है? अपठन। क्या है? अपठन। ये रहा हमारा प्रथम पुरुष और ये रहा बहुवचन अपठन। ठीक है, तो आगे ते के बाद में हम लिख देंगे अपठन। अपठन। ठीक है, इस तरीके से हमारी जो 3 वाक्य हैं उनका हमने संस्कृत अनुवाद कर लिया। हम आगे वाक्य लिखते हैं। चौथा वाक्य मैंने लिखा, तुम पढ़ते थे। तुम पढ़ते थे। फिर तुम दोनों पढ़ते थे। तुम दोनों पढ़ते थे। तुम सब पढ़ते थे। तुम सब पढ़ते थे। अब देखो, अब आपके सामने मैंने 3 वाक्य और लिखे हैं। तुम पढ़ते थे, तुम दोनों पढ़ते थे, तुम सब पढ़ते थे। ठीक है, तो अब ये जो चौथा वाक्य है वो हम लेते हैं कि इसका अनुवाद हम करेंगे यहाँ पर। तो तुम को आपको पता है कि सर्वनाम की सारणी में हमने देखा ये जो तुम लिखा हुआ है सर्वनाम, इसको अपन संस्कृत में बोलते हैं त्वम। क्या बोलते हैं? त्वम, जिसका अर्थ होता है तुम। ठीक है, अब जो त्वम है वो क्या है? हमारा मध्यम पुरुष का एक वचन है। त्वम जो है वो मध्यम पुरुष का एक वचन है। तो हम यहाँ पर क्रिया देखेंगे, मध्यम पुरुष की एक वचन क्या है? अपठ। आपको यहाँ पर दिख रही है मध्यम पुरुष, और ये रहा एक वचन क्या है? अपठ। तो हम यहाँ पर लिख देंगे त्वम अपठ। ये जो वाक्य था तुम पढ़ते हैं, इसका हमने संस्कृत में अनुवाद कर लिया त्वम अपठे। अपठ, त्वम अपठ। ठीक है, तो अपठ इसलिए आया कि त्वम जो है वो मध्यम पुरुष का एक वचन है और अपठ भी मध्यम पुरुष का एक वचन
है। अब हम अगला वाक्य लेते हैं, तुम दोनों पढ़ते थे। तो सबसे पहले हमें यह पता करना है कि तुम दोनों को हम संस्कृत में क्या कहते हैं। तो तुम दोनों को हम संस्कृत में कहते हैं युवाम। क्या कहते हैं? युवाम। तो तुम दोनों को हम लिखेंगे यहां पर युवाम। युवाम। अब देखो युवाम जो है वो मध्यम पुरुष का, युवाम जो लिखा हुआ है वो मध्यम पुरुष का द्विवचन है। मध्यम पुरुष का द्विवचन है। तो यहां पर क्रिया भी हम मध्यम पुरुष की द्विवचन ही लेंगे। तो हम देखते हैं पट धातु में लड़ लकार में मध्यम पुरुष की द्विवचन में क्रिया का कौन सा रूप है। तो चलो आओ देखते हैं। मध्यम पुरुष का द्विवचन हो गया अपठतम। क्या हुआ? अपठतम। युवाम अपठतम। और तुम सब पढ़ते थे। अब देखो अगला जो हमारा वाक्य है तुम सब पढ़ते थे। तो सबसे पहले हमें यह पता करना है कि तुम सबको क्या कहते हैं। तुम सबको क्या कहते हैं? तो तुम सबको हम कहेंगे यूयम। क्या कहेंगे? यूयम। तो तुम सबका यहां पर मैंने लिख दिया यूयम। तुम सबका मैंने लिख दिया यूयम। ठीक है। अब जो यूयम है वो क्या है? पर यूयम जो है वो मध्यम पुरुष का बहुवचन है। मध्यम पुरुष का बहुवचन है। तो यहां पर जो क्रिया है पढ़ना, वो भी हम पट धातु का जो लड़ लकार है उसमें मध्यम पुरुष की बहुवचन जो है उसी क्रिया का रूप हम यहाँ पर लेंगे। तो हम देखते हैं क्या है मध्यम पुरुष का बहुवचन। अपठत। क्या है? अपठत। आपको दिख रहा है अपठत। ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे यूयम अपठत। यूयम अपठत। ठीक है। इस तरह से हमने जो है वो 6 वाक्य तैयार कर लिए हैं कि वह पढ़ता था। तो श अपठत, श अपठत। और अगला जो हमारा वाक्य है वे दोनों पढ़ते थे। तो इसका लिख दिया तो अपठताम। फिर अगला जो वाक्य है वे सब पढ़ते थे। तो इसका लिख दिया हमने ते अपठन। फिर तुम पढ़ते थे, इसका हमने लिख दिया त्वम अपठो। फिर तुम दोनों पढ़ते थे तो तुम दोनों को हम कहेंगे युवाम। क्या कहेंगे? युवाम। तो युवाम अपठतम। और तुम सब पढ़ते थे तो तुम सब पढ़ते थे का हमने लिख दिया यूयम अपठत। यूयम मतलब तुम सब। ठीक है। तो इस तरह से अब आप कहोगे जिस तरह से यहाँ पर क्रिया आई है पढ़ना, अगर मान लो यहाँ पर आए कि जाना, खाना, ठीक है, और भी लिखना, तो उसी तरह यहाँ पर पट धातु की जगह जैसे जाना आ गया तो गच धातु का रूप आ जाएगा। ठीक है। तो जिस तरह से पट धातु का रूप चल रहा है वैसे ही गच धातु का रूप चलेगा, या जो भी धातु है उन सब का यही रूप चलेगा। बस हमें पट की जगह गच लिखना है। जैसे लिख रहे हैं तो पट की जगह हम क्या लिख देंगे? लिख देंगे। ठीक है। उसी तरह जैसे होना मतलब भवती जिसे अपन बोलते हैं तो पट की जगह अपन लिख देंगे भव। जिस तरह से पठती, पठत, पठंती, उसी तरह भवती, भवत, भवंती, पठसी, पठत, पठत, उसी तरह भवसी, भवत, भवत। उसी तरह ये अगर हम एक याद कर लेंगे, पट धातु का रूप अगर हम याद कर लेंगे तो हमें और कोई धातु रूप याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्वतः ही वो हमें याद हो जाएगा। बस उस धातु की जगह हमें उसका नाम रखना है। ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं और एक और वाक्य मैं आपको देता हूं यहाँ पर। जैसे 7वां वाक्य जो है वो है मैं पढ़ता था। मैं पढ़ता था। और 8वां वाक्य मैंने एक और दे दिया, हम दोनों पढ़ते थे। हम दोनों पढ़ते थे। ठीक है। अगला वाक्य मैंने लिखा यहाँ पर,
हम सब पढ़ते थे, हम सब पढ़ते थे। तो यहाँ पर मैंने 3 वाक्य लिखे हैं आपके सामने कि मैं पढ़ता था, हम दोनों पढ़ते थे, हम सब पढ़ते थे। तो आपके सामने ये 3 वाक्य हैं, ठीक है। अब देखो, ता था, ते थे। इसका मतलब ये है कि ये जो वाक्य हैं वो किस काल के हैं? भूतकाल के हैं, क्योंकि था, थे, थी ये सब भूतकाल के अंतर्गत ही आते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि इनका जो है वो संस्कृत अनुवाद हमें करना है। हम कैसे करेंगे? तो आइए हम इसका संस्कृत अनुवाद करते हैं। तो सबसे पहले जो 7वां वाक्य है हमारा, मैं पढ़ता था, ठीक है। तो इसका अनुवाद हम करते हैं। सबसे पहले मैं जो है उसको संस्कृत में हम बोलते हैं अहम, अहम, ठीक है। अब अहम जो है वो क्या है? उत्तम पुरुष का एक वचन। तो यहां पर क्रिया जो है वो भी उत्तम पुरुष की एक वचन ही आएगी। तो हम देखते हैं उत्तम पुरुष के एक वचन में क्रिया कौन सी है। उत्तम पुरुष ये रहा, एक वचन जो है वो क्रिया है वो हमारी अपठम है। कौन सी है? अपठम है। तो हम लिख देंगे अहम के साथ अपठम। अब अगला वाक्य हम लेते हैं, हम दोनों पढ़ते थे। तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि हम दोनों को हम क्या कहेंगे संस्कृत में, ठीक है। तो हम दोनों को हम संस्कृत में कहते हैं आवाम। क्या कहते हैं? आवाम। तो मैं यह लिख दूंगा सबसे पहले आवाम। आवाम, ठीक है। तो आवाम जो है वो हमारा मध्यम पुरुष का द्विवचन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्रिया जो है वो भी हमें मध्यम पुरुष के द्विवचन का ही रूप हमें प्रयुक्त करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं मध्यम पुरुष के द्विवचन में कौन सी क्रिया है। ये रहा हमारा उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष के द्विवचन में कौन सी क्रिया है? अपठाव। कौन सी है? अपठाव। तो यहाँ मैं लिख दूंगा अपठाव। आवाम, अपठाव। फिर बात करते हैं अगले वाक्य की, हम सब पढ़ते थे। तो हम सब को मैं कहूंगा वयम, क्योंकि हम सब को हम क्या कहते हैं? वयम कहते हैं संस्कृत में, ठीक है। हम सब को क्या कहते हैं? वयम कहते हैं। तो वयम क्या है? उत्तम पुरुष का बहुवचन है, और यहाँ पर क्रिया जो हम प्रयुक्त करेंगे वो उत्तम पुरुष की बहुवचन ही प्रयुक्त करेंगे। तो क्रिया जो है वो उत्तम पुरुष की बहुवचन है अपठाम। क्या है? अपठाम। तो वयम अपठाम। अब देखो, इसमें प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं, जैसे श दे दिया उसके साथ पठामी दे दिया, तो वहां पर आपको क्रिया का सही रूप लिखना है। इस तरह से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आज हमने भूतकाल के वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना सीखा, और अगली क्लास में हम भविष्यकाल, ठीक है, जिसे संस्कृत में हम लिट लकार कहते हैं, उसके अनुसार या भविष्य काल के जो वाक्य हैं उनका संस्कृत अनुवाद करना सीखेंगे। और इसी के साथ मैं महिपाल सिंह राठौड़ आज की कक्षा का हम यहीं समापन करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में।